अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही कलरफुल सा होने वाला है। ना चाइनीज चावल की मेरे बच्चे ने बड़े दिन से फरमाइश की हुई थी, तो वही मैं यहाँ पे बनाने लगी थी। और सुबह से मेरे साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होती जा रही है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोग से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। चाय का ये है कि हर 2 मिनट बाद 2 घूंट चाय जो होती है ना, ये सारा दिन जो होता है ना वो इसी में चला जाता है। और साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी हेयर केयर शुरू करूँ, वो मैं सारी आप लोग से शेयर करती जाऊँगी ना, जैसे जैसे मैं करती जाऊँगी। तो आज मैं लगाने लगी थी सर पे अचार का तेल। ना कभी आप लोगों ने देखा होगा, ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, मगर इसके ऐसे औसम रिज़ल्ट हैं कि एक बार आपने सर पे लगा लिया, आपके सारे मसले नहीं हल हुए तो आप मुझसे बोलिएगा। क्योंकि ये अचार के तेल में सारे जो होते हैं ना मसाले वो होते हैं, मगर जो अचार का तेल है ना, वो आप लोगों ने ये नहीं करना कि मिर्ची हो तो वो भी आप अपने सर पे लगा लें और फिर बोलें जी हमने मेरे साथ व्लॉग्स में देखा था और आपके घर वाले जो है ना वो मुझे गालियाँ दें। तो आप लोगों ने अचार के तेल जो होता है ना मिर्च का, वो नहीं हो, वैसे जो आम का हो गया, लहसुन का हो गया, गाजर का हो गया, तो वो आप लगा सकते हो नीम गर्म करके। तो आपने अपने बालों की जड़ों पे लगाना है, जब दिल चाहे आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने लगाया था सर पे, अच्छे से मसाज करवाया था अपना। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी सब्जियां काट के, तो मैं बड़े शौक़ से बनाने लगी थी ना चाइनीज़ चावल, तो मुझे पता चला कि गोश्त ही नहीं है। तो फिर उस टाइम मैंने गोश्त मंगवा के तो इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। बीच में नमक डाला था, मिर्च डाली थी काले वाली, और कुछ नहीं डाला था। सिंपल मैंने यखनी बनाने के लिए रख दिया था। और फिर तब तक मैंने अपनी चाय पी। उतनी देर में जो हमारा गोश्त था ना उसकी यखनी बन गई थी। तो अब मैंने इसके रेशे करने हैं, रेशे नहीं करने, मैंने इसके छोटे छोटे पीस करने हैं, मोटे मोटे से जो होते हैं ना, मतलब के क्यूब्स वाले, वो करने हैं। मैंने बिल्कुल रेशा नहीं करना। और उसके बाद मैंने रख ली थी ऊपर अपनी कढ़ाई, और जो सब्जियां थी वो स्टेप बाय स्टेप मैं डालती हूँ। मुझे आया था कि हमारे घर वाले नहीं खाते, जब हमने सूप का बनाया था तो कहते हमने कभी सूप नहीं खाया, मगर जिस तरह आपने बनाया ना तो हमारे सारे घर वाले शौक़ से खा रहे। तो आप चाइनीज़ चावल जब बनाएंगी तो वो भी दिखाइएगा ना। तो फिर चाइनीज़ चावल मैं बनाने लगी थी। तो जिस तरह मैं बनाती हूँ ना वैसे वैसे ही मैं आप लोग को दिखाऊंगी। पहले मैं मिर्च डालती हूँ ताकि वो जो मिर्च होती है ना उसका टेस्ट होता है वो गाजर में आ जाए। बस ये 2 चीज़ें याद रखें, तो आपके कभी भी चावल जो होते हैं ना वो नहीं होंगे। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, मैं दरमियानी करती हूँ। और जब जब मैं सब्ज़ियाँ डालती हूँ, हर सब्ज़ी में मैं नमक मिर्च डालती हूँ ना, तो फिर हम चाहे बेशक जब वो खाएं ना ऐसे वैसे खाने, मगर जो पाकिस्तानी होते हैं ना वो थोड़े स्पाइसी ही खाते हैं। तो ये स्पाइसी ही बनेंगे, ये आपको कहीं से चावल जो होते हैं ना वो नहीं लगेंगे कि वो थोड़े थोड़े चाइनीज़ ना, वो चाइनीज़ चावल होंगे, मगर टेस्ट इसमें पाकिस्तान वाला ही होगा ना। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके जो घर वाले हैं ना उन्हें लाजमी पसंद आएगा ना। और फिर मटर का ये होता है कि मैं सारी अलग अलग करती हूँ ना, इकट्ठे मैंने कभी नहीं किया। तो फिर अलग अलग अच्छा टेस्ट मुझे लगता आता है। मुझे वो साथ जो सारे डाल लेते ना मुझे नहीं पसंद। और साथ ही जो है वो मैंने जो अंडे थे ना वो भी मैंने फेंटने शुरू कर दिए थे। अंडे में खाली दूध में मैं इसलिए फेंटती हूँ कि ये बहुत फूल के ऊपर आ जाता है ना अंडा, अच्छे से फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा बनता है। तो दूध में मैंने नमक काली मिर्च डाल के और फिर मैंने वो डाल दिए थे अंडे 2 फेंट के। तो इसका हम ऑमलेट सा बना लेंगे। अब यहाँ पे मटर भी हो गए, तो इसको निकाल के तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे जो गोश्त के छोटे छोटे क्यूब्स किए थे ना, बिल्कुल रेशा नहीं है, छोटे छोटे क्यूब्स टाइप है। तो ये वाले थे ना, इसको भी हमने काली मिर्च पहले डाली हुई थी, मगर फिर भी थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च और नमक डाल के इसको भी फ्राई करके तो हमने निकाल लेना है। और इसके बाद मैं आलू भी डालती हूँ। जो जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। आलू बहुत यम्मी लगते हैं इसमें, ऐसे ही लगता है कि हम चिप्स खा रहे हैं ना। तो ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के ना, तो फिर हमने बाद में ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे कमेंट आया था कि आप बताएं कि बाल जो नेचुरल स्ट्रेट करने का तरीका है ना, तो नेचुरल स्ट्रेट करने का मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती जाती हूँ। सिंपल सा तरीका है, आपने प्याज लेना है, प्याज का आपने पानी निकाल लेना है और वो अपने सर पे आपने लगा लेना है ना। यहाँ पे मैंने जो प्याज है ना ये मैंने इसमें डालने के लिए, वो चावलों में डालने के लिए रखा है, चाइनीज़ चावलों में। तो इतना सा ही प्याज आपके लिए बहुत होगा ना। तो अब इसको मैं चाइनीज़ चावल में डालने के लिए तड़का लगाना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। वही ऑयल जो हमने निकाला था ना थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हमने इतनी सब्जियां फ्राई की होती है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है।
तो बस हल्का से इसको फ्राई करके इसके अंदर काली मिर्च, नमक डालना, कोई सॉस वगैरह कुछ नहीं डालनी, हमने सिंपल सादा पाकिस्तानी स्टाइल में बनाना है। और फिर ढक्कन दे के तो पानी का जो जग है ना, वो जो हमने यखनी निकाल के रखी हुई थी वही यखनी हमने इसके अंदर डालनी है, और जब बॉयल हो जाए तो इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, प्याज का पानी आपने लगाना है सर पे जब भी सर धोना है। और फिर जब आपने शैम्पू करना है तो हर्बल शैम्पू से नहीं करना, आपने जो होता है ना आम सिल्की शैम्पू, मतलब हर्बल नहीं हो, बाकी कोई भी शैम्पू यूज़ कर ले, तो उसके साथ आपने अपने बालों को सर धोना है। तो जब शैम्पू करना है कम अज़ कम 4 मिनट या 5 मिनट आपने अपने सर पे शैम्पू से मसाज करना है। और उसके बाद फिर आपने जब भी कंघी करनी है, दिन में आपने एक टाइम रख लेना कि आपने डेली अपने बालों में कंघी करनी है। सामने पहले सारे बाल सामने की तरफ लेके आने हैं, 25 बार सामने करनी है। फिर सारे बाल आपने पीछे लेके जाने हैं, 25 बार आपने पीछे बाल करके करनी है कंघी। और फिर राइट मतलब साइड पे ले जाएं, वहाँ भी 25 बार, और फिर दूसरी साइड पे ले जाएं लेफ़्ट साइड पे, तो वहाँ भी 25 बार। तो इस तरह आपने कम अज़ कम 100 बार अपने बालों में कंघी करनी है। तो देखिएगा आपके बाल इतने सिल्की शाइनी और फ्लिप वो हो जाएंगे ना, वो जो ब्लू ड्राई कर रहे हो किए होते हैं तो फुले फुले से नहीं होते, फ्रेश फ्रेश सिल्की सिल्की। मगर ये एक दिन नहीं करना, कंघी आपने रोज़ करनी है। और बाकी वो प्याज का जो वो है पानी और शैम्पू जब आपने करना है तो वो कर लें। और ये अगर इसको मुश्किल रखेंगे ना तो फिर ये जो होता है ना आपके बालों पे असर करेंगे। अगर आप आज करके कल करके छोड़ देंगे तो ऐसे नहीं होता। किसी चीज़ का भी रिज़ल्ट लेना है तो वो आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो अब चावल जो थे ना, ये देखिए ये दम पे आ गए हैं ना। तो अब इसके अंदर जो सारे हमने निकाले थे ना सब्जियां फ्राई करके, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस ऐसे डाल के तो फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हमने ज़ीरा फेंक देना है, और नमक और काली मिर्च जो होती है ना, अगर टेस्ट कर लें, अगर हल्की लग रही तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी कोई सॉस नहीं करना। और फिर ये जो हमारे कलरफुल सा हमने बनाया हुआ है ना अंडा, इसके ऐसे क्यूब्स की शक्ल में छोटे छोटे पीस कर लें। तो ये सारे भी इसके ऊपर डालते रहें। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं क्यों शौक पे रह गई थी। इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके और फिर जब सेट करके सारी बना के, तो फिर मैंने एक लालच किया एंड पे कि मैंने वीडियो बना के, तो मेरे मोबाइल का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, तो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में मैंने ऐसे ही पकड़ा, तो इतने अच्छे और वो प्यारे चावल लग रहे थे ना कि एंड पे जब मैंने इसको खोला तो मैंने उनके मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया ना। और फिर जब मैंने वीडियो एडिट करके पूरी अपने एंड वाले क्लिप लेने गई, तो ये देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी कि मेरे हस्बैंड ने वो जो बड़ी फुर्सत से डिलीट कर दिया था इसका एंड। तो इस विदाउट एंड वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।